बिहार के किशनगंज में रविवार 10 अप्रैल 2022 को चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि ने खेत और मकानों को बेतहासा नुकसान पहुंचाया। एक तरफ जहां चक्रवाती तूफान ने कच्चे मकानों को तबाह कर दिया, वहीं भयंकर ओलावृष्टि ने मक्का, केला, गर्मा धान, चाय आदि की खेती का नामो निशान मिटा दिया। भाद्री देवी अपने घर में बच्चों के साथ थी, तभी उनके घर पर एक विशाल वृक्ष गिर पड़ा। अपने आशियाने के तबाही का मंजर सुनाते सुनाते वे बिलख रही हैं। तेज आंधी और ओलावृष्टि के बीच हम बच्चों के साथ कमरे में थे। घर का छत उड़ते ही ओलावृष्टि से हम चोट खा रहे थे। बच्चे भी डर से बहुत चिल्ला रहे थे। डर के मारे हम अपने बरामदे में आ गए। अचानक हमारे बरामदे पर पेड़ गिर गया। हम उसी के नीचे बच्चों के साथ दब गए। मेरे पति ने किसी तरह हम लोगों को खींचकर बाहर निकाला। अनवरा खातून को 3 बच्चों के साथ छोड़ उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। बीड़ी बनाकर किसी तरह जीवन यापन करती थी। तूफान ने इनका पूरा आशियाना उजाड़ दिया। घर को पुनः खड़ा करने के लिए उन्हें अब लगभग 50,000 रुपए की जरूरत है। बीड़ी बनाकर किसी तरह घर चलाते हैं। अभी होता है बीड़ी का काम? नहीं, अभी सब बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? पता नहीं कहाँ चला गया है। बीड़ी बनाकर कितना कमाई हो जाता था आपका? कहाँ बना पाती थी, तबीयत भी खराब रहने लगा, इसलिए काम नहीं हो पाता था। अच्छा, जब काम करते थे आप, कितना बीड़ी बना लेते थे दिन में? कभी 1000, कभी 1500 बना लेती थी। इस घर को खड़ा करने में कितना खर्चा आ जाएगा? 50,000 लग जाएगा। 50,000 টাকা লাগবে। 50,000। 2 কোটি ঘর ছিল এখানে। 2টা घर ছিল। मोहम्मद नौसाद पर कृषि लोन है। गर्मा धान से उम्मीद थी कि इसे बेचकर लोन अदा किया जाएगा। तबाही के भंवर में फंसे मोहम्मद नौसाद जीने की उम्मीद छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम धान किए थे 2-2.5 बीघा। हमारा धान सब बर्बाद हो गया। सरकार से कुछ उम्मीद है, कुछ गुंजाइश है? उम्मीद तो रखते हैं जो हम लोगों को सरकार कुछ मदद करे, जो हम लोगों को कुछ जान बचे। नहीं तो हम लोग तो ये तो रहना से मर जाना बेहतर है। ओलावृष्टि ने मजरुल के मक्का खेत को तबाह कर दिया। बची कुची डंडियां काटकर मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हैं। बाजारों में इनका लगभग लाख रुपए का कर्ज है। इन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है कि आगे क्या करें। खेत में आपका कितने का लगभग नुकसान हो गया होगा? लगभग मान के चलिए 5 बीघा में कम से कम 1.5 लाख का। 1.5 लाख का नुकसान है। तो कुछ उम्मीद है इससे कुछ बच पाएगा आपका? नहीं, एक भी दाना, एक भी रुपया नहीं बचेगा सर। वो भी साला 1 लाख रुपया तो खाद वाला खाली पाएगा। तेल और खाद 100 रुपये करके डीजल। अच्छा, ये सब बाकी ही है? सब बाकी है सर। कहाँ से होगा? मतलब कोई थोड़ी है, हम लोग सोचे होगा फिर दे देंगे। दे देता है दुकान वाला जो। खेती के अलावा क्या करते हैं आप? खेती के अलावा और कुछ नहीं है सर। अच्छा, पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है। धान भी है उधर 2 बीघा खत्म हो गया। अच्छा, धान भी खत्म हो गया। धान भी वाल बना दिया बिल्कुल। इसी तरह तबाही की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। मोहम्मद आफाक ने अपने बहू के जेवरात से पैसे उठाकर खेती किया, फसल बर्बाद हो गया। मोहम्मद यूनुस ने महाजन से पैसे लेकर मक्के की खेती किया, फसल बर्बाद हो गया। निसाबो मलाकार खेती करने के लिए 30,000 के बंधक में ज़मीन लेकर खेती किया, फसल बर्बाद हो गया। अलाउद्दीन पर कृषि लोन है। मक्का और केला बगान पर इनकी सभी उम्मीदें थी, फसल बर्बाद हो गया। अनीसुर रहमान अपना सारा पूंजी लगाकर चाय की खेती किया। अब जबकि पत्तियां तोड़ने का समय आया तो फसल बर्बाद हो गया। बर्बाद हुए फसल और धाराशाही हुए आसिया ने तमाम लोगों के सपनों पर पानी फेर दिया, उम्मीदें तोड़ दिया। इनके जख्मों पर सरकारी सहायता मरहम जैसा काम कर सकता है। इसी आस में सभी सरकार की ओर मुंह उठाए ताक रहे हैं। हालांकि लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए हमने अपने स्तर पर भी आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दिया है। हम लगातार अंचलाधिकारी और कृषि पदाधिकारी, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क बनाए हुए हैं ताकि हर ज़रूरी कागजात किसानों का और जिनके मकान ढह चुके हैं उन लोगों का अंचलाधिकारी को और कृषि पदाधिकारी को जमा करवाया जा सके, ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। मैं मोहम्मद शाह फैसल, किशनगंज बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।